ओम विष्णवे नमः। दोस्तों, जब पुकार सच्ची हो तो भगवान को न चाहते हुए भी दौरा चलाना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मासूम बच्चे को उबलते तेल में डाल दिया गया था और एक कुलवधू को भरी सभा में अपमानित किया गया था, तब उनकी रक्षा करने खुद भगवान क्यों आए? आइए जानते हैं प्रहलाद और द्रौपदी की वह अद्भुत कथा जो यह सिखाती है कि पुकार जब भक्त की सच्ची हो तो भगवान सारे नियम तोड़ देते हैं। जिनके हृदय में भगवान बसते हैं वे त्रिगुणातीत सत रज तम से परे होते हैं या अनन्य सात्विक गुणों दया क्षमा समर्पण से युक्त होते हैं। जब सच्चे भक्तों पर संकट आता है तो भगवान स्वयं योग क्षेम का भार संभालकर उनके संकट का निवारण करते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि जब सच्चे भक्तों के ऊपर संकट आता है तो भगवान उस घड़ी में क्या करते हैं। इस संबंध में भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान कहते हैं कि जो मेरा निरंतर यानी हमेशा स्मरण करते हैं उनके योग और क्षम का उत्तरदायित्व मेरा होता है। जब भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान उस घड़ी में विलंब नहीं करते। जैसे द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, और जब प्रहलाद के ऊपर संकट आया था तो उस समय में भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद की जान बचाई थी। इसके अलावा संकट की घड़ी में भक्त के मन को अधिक रखते हैं और स्वयं सारथी बनकर सही मार्ग दिखाते रहते हैं। आइए इससे जुड़ी कथा को सुनते हैं। भक्त प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु बसते थे। उनके ऊपर कितना भी संकट आया तो उस घड़ी में सदा भगवान विष्णु का ही नाम जपा करते थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के लिए उबलता तेल, विष और प्रज्वलित खंभे से बांधने जैसे भयंकर संकट दिए। हर संकट के समय प्रहलाद विचलित नहीं हुए और नारायण का नाम जपते रहे। तब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध करके प्रहलाद के सभी संकटों का अंत कर दिया। उसी प्रकार से जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस समय द्रौपदी ने बाकी सब आस छोड़कर सिर्फ भगवान कृष्ण को पुकारा, पूर्ण समर्पण श्रद्धा और धैर्य के साथ। इस पर भगवान कृष्ण ने द्वारका से ही द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी और उनकी लाज बचाई तथा खुद आकर उनकी रक्षा की। दोनों कथा यह सिखाती है जब भक्त पूरी तरह भगवान के हवाले हो जाते हैं तो भगवान ऐसे भक्तों को खुद संभालने लगते हैं और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। भगवान अपने सच्चे और अन्य भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय माता दी। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए नमस्कार।